सुगंधित भी है। तो हवा के जो तीनों कारण हैं जिनसे वो अत्यंत सुहावनी होती है, शीतल मंद सुगंध समीर वहां चले, और वहां समीर नहीं लिख रहे, त्रिविध बयारी, बयार यानी ये समीर तो पुल्लिंग है और बयार स्त्रीलिंग है, और पुरुष के संस्पर्श से उत्तेजना नहीं होती, स्त्री के पुरुष के संपर्क से उत्तेजना होती है। तो देखो कामदेव ने सारे के सारे वहां वैसे सीन क्रिएट किया जैसा होना चाहिए। नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए समस्त सामान उपस्थित कर दिया है। इसीलिए लिख रहे हैं कि ये बयारी के कहने का तात्पर्य है कि काम कृष्ण बढ़ावन हारी, काम रूपी अग्नि को उत्तेजित करने वाली है, तभी तो ध्यान भंग होगा नारद जी का। काम कला के जो 64 प्रकार के जो विभाग हुए हैं हमारे काम शास्त्र में, 8 प्रकार के ये बताए हैं और 8 के फिर 8 उपांग बताए हैं, तो 64 प्रकार बताए हैं। तो 64 प्रकार के सारे वहां काम कला उपस्थित कर दिए कामदेव जी ने। इसका विस्तार से वर्णन ग्रंथों में लिखा हुआ है, और इसी काम कला के ही कारण हम हमारे आदि शंकराचार्य जी पराजित हुए थे भारती से। जय श्री राम। जय श्री राम। क्योंकि वो तो आजन्म ब्रह्मचारी थे शंकराचार्य। बोल दो कोई नहीं, अब करो अरे बोल दो, बोल दो। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और आज अभी यहाँ पर मीटिंग थी तो भाई साहब का भाव आया कि एक बार मंदिर में श्री रामायण जी का पाठ चल रहा है, तो मैं एक बार मत्था टेक के चलूंगा। श्री अजय रविया जी हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के वार्ड वार्ड से प्रत्याशी हैं और आपके बीच में हैं। आप सब एक बार इनका समर्थन, इनका स्नेह, अपना आशीर्वाद दे दें और आने वाली 4 तारीख को आप सब कमल के बटन पे दबा करके इतने भारी बहुमत से विजय बनाएं। मैं ऐसी आप सबसे विनती करता हूँ और जय श्री राम। जय श्री राम। और पूज्य पंडित जी को भी, चावला जी और धीरज जी सभी को बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी। तो मैं बता रहा था वो आदि शंकराचार्य का जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ है, आपने प्रसंग सुना होगा, क्योंकि उस समय भारत में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार था और सनातन धर्म का ह्रास हो रहा था, क्योंकि राजाओं का संरक्षण भी अशोक इत्यादि ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, यहाँ तक कि विदेशों में भी प्रचार किया। तो उस समय बहुत बड़े विद्वान थे बौद्ध धर्म के मंडन मिश्र। इधर से केरल से शंकराचार्य जी चले, आदि शंकराचार्य जी सनातन धर्म का प्रचार करते हुए, तो उनका और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र जी पराजित होते चले जाते, तो उनकी पत्नी जो थी भारती, वो भी बड़ी विदुषी थी। अब उन्होंने शंकराचार्य से काम शास्त्र के ऊपर प्रश्न करने शुरू किए। अब वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, उन्हें क्या पता काम का। तो फिर उन्होंने समय मांगा और समय मांग करके एक गुफा में अपने शरीर को उन्होंने त्यागा और परकाया प्रवेश की विद्या से उन्होंने एक राजा तभी मरा था, उसके शरीर
प्रवेश किया और फिर उसके शरीर में प्रवेश करके उसकी पत्नियों से काम कला के बारे में शिक्षा ली और तब जाकर के भारती के प्रश्नों के उत्तर दिए। हमारे शास्त्रों में तो ये बहुत प्रसंग हैं इस प्रकार के। तो यहाँ कामदेव ने ये सारी की सारी काम कृषान बढ़ावन हारी रमवादिक सुर नारी नवीना सकल असम सर कला प्रवीणा और साथ में रंभा इत्यादि स्त्रियों को साथ लिया। तो रंभा का नाम पहले क्यों लिया? क्योंकि अप्सराएं तो अनेक थी, लेकिन जो समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्रकट हुए थे उनमें रंभा वही प्रकट हुई थी और बाकी जो अप्सराएं हैं वो भी साथ हैं, इसलिए रंभाधिक, रंभा का नाम पहले लिया क्योंकि वो 14 रत्नों में पहले प्रकट हुई है। रंभा है, मेनका है और वो एक तो सुर नारी है, हमेशा सोल है सोल, क्योंकि स्त्रियों का जो यौवन है उसके ऊपर कुठार कौन करता है? जब वो जननी बनती है वो कुठाराघात है। उर्वशी एक ग्रंथ लिखा है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, काव्य रचना है बड़ी सुंदर दिनकर जी की। तो उसमें बड़ा सुंदर उन्होंने एक वाक्य लिखा है, कहता है कि स्त्री जब मां बनती है, ठीक है कि गलती है हिमशिला, सत्य है गठन देह की खोकर, जो कि संतान के जन्म लेने में शरीर नष्ट होता है, कि गलती है हिमशिला, सत्य है गठन देह की खोकर, लेकिन हो जाती कितनी असीम, लेकिन पयस्विनी होकर। माता का दर्जा पाकर के वो कितनी असीम हो जाती है, इतना सत्कार आदर हो जाता है उसका। तो यहां वो कह रहे हैं कि सुर नारी नवीना, लेकिन जो देवताओं की जो स्त्रियां हैं या अप्सराएं हैं उनके शरीर का रंग ढंग नहीं बदलता, वो हमेशा 16 वर्ष की अवस्था की ही रहती है। और सकल असम सर कला प्रवीण पराम, इसके कामदेव के पंचबाण हैं वो असम सर, सम और विषम दो संख्याएं होती है ना, पंचबाण जो है वो असम है, इसलिए सर माने बाण, के सकल असम सर कला प्रवीणा करहि गान बहुतान तरंगा बहुविधि कीड़हि पानी पतंगा देखी सहाय मदन वो अब नाच कर रही है, गान कर रही है, नाना प्रकार की जो क्रीड़ाओं के जो उनके अलग अलग कलाएं हैं उन कलाओं का प्रदर्शन कर रही है, हाव से भाव से संगीत से नृत्य से इत्यादि से। और फिर सबसे बड़ी बात है कि कामदेव ने भी जब देखा नारद जी के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो विधि नाना प्रकार के फिर कामदेव ने दोबारा प्रपंच करने शुरू कर दिए कि किसी प्रकार इनको पराजित किया जाए। लेकिन काम कला कछु नहीं न व्यापी, लेकिन नारद जी महाराज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जितने भी प्रभाव पड़ते हैं ये किसके ऊपर पड़ते हैं? आपका जिस विषय के साथ मन लगेगा तभी तो वो मन प्रभावित होगा। और यहाँ नारद जी का मन कहाँ लगा हुआ है? क्योंकि नारद जी का
विषय में है ही नहीं। इनका तो मन क्या है, विमल, मल है ही नहीं, इनके विषय के साथ है ही नहीं। मल तो विषय है ना, और विषय के साथ ये है नहीं, इसीलिए पहले लिखा कि सहज विमल मन। और जब विमल मन है तो उसके ऊपर काम का प्रभाव कैसे होगा, क्योंकि काम के स्थिति मन में ही तो होती है, तभी तो काम प्रभावित करता है दूसरों को। और इनके पास अपना मन है नहीं, क्योंकि इन्होंने मन कहां दे दिया कि सहज विमल मन लागी समाधि, क्योंकि इनका तो भयऊ रमापति पद अनुरागा। मन कहां लगा दिया, भगवान के चरणों में। तो जब भगवान के चरणों में मन लगा हुआ है तो काम का प्रभाव कहां से होगा। क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म बड़ा कठोर है, उसे तो स्वामी की आज्ञा का बिना विचार पालन करना ही करना है। इसलिए भयउ नारद मन कछुरोषा, नारद जी ने उनके ऊपर क्रोध बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि क्रोध कहां होता है, जहां काम होता है। काम आप समझाए थे, क्रोध गीता में आता है ना, कि जहां काम में थोड़ा सा भी व्यवधान होता है वहां क्रोध उत्पन्न हो जाता है, कि हमारी ये कामना थी, ये कामना पूरी नहीं हुई, इसमें व्यवधान हो गया तो क्रोध क्यों नहीं हुआ। और नारद जी के मन में काम है ही नहीं, क्योंकि मन के ऊपर अधिकार नहीं कर पाए। तो जब काम नहीं है तो क्रोध भी नहीं है, तो इसलिए उनको कुछ क्रोध भी नहीं हुआ कि भयउ नारद मन कछुरोष, और कही प्रिय वचन काम परितोष, बल्कि और नारद जी ने तो उनको सांत्वना दी। ये वचन बोले, क्योंकि डरने की आवश्यकता नहीं है। शंकर भगवान ने जैसे तुमको भस्म कर दिया तो वैसे डरते होगे, यहां डरने की कोई बात नहीं है। और अपने आराम से जाओ, मौज करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब कामदेव तो बड़े प्रसन्न हुए, जब अभय प्राप्त हो गया हमें नारद जी से, हम तो बिना बात डर रहे थे कि नाई चरण से सुपाई। अब तक नारद जी के चरणों में प्रणाम नहीं किया था, कामदेव इसको पापी कहना चाहिए था, नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, तो वो हित के लिए गए, ये बात देवताओं हित के लिए। वहां उस समय आया तो अभी भी इंद्र की आज्ञा से है, गया तब भी इंद्र की आज्ञा से था, लेकिन उस समय वो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गया था। और यहां इंद्र का स्वार्थ है, यहाँ स्वार्थ है, वहां हित था, बस ये इतना फर्क। और फिर भगवान शंकर की समाधि जो थी वो भी भगवान शंकर ने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्योंकि भगवान ने तो आज्ञा दी थी कि जाय विवाह शैल जऊ, तो शंकर भगवान ने आज्ञा मानी स्वामी की? नहीं, वो तो समाधि नहीं मानी, समाधि में चले गए। और वो अपने समाधि लगा करके बैठे। और देवताओं का कार्य ये सिद्ध होना था कि भगवान चाहते थे कि शंकर भगवान का विवाह हो, जिससे इनके संतान हो, जिससे वो राक्षस मारा जाए और देवताओं का हित हो। और दूसरे के हित में अगर अपना शरीर भी त्याग करना पड़े तो वो भी एक शुभ कार्य है।
इसलिए वहां इसको पापी नहीं कहा गया। लेकिन यहां ये स्वार्थवस्था है। इंद्र के स्वार्थ में सहयोग हो रहा है और इसने उसका साथ दिया। तो इंद्र को तो स्वान इत्यादि की काक और स्वान की उपाधि दी। कामदेव को भी पापी कहा कि निज भय डरे मनोभव पापी। तो समाधि क्यों नहीं भंग कर पाए कामदेव जी, जबकि शंकर भगवान की तो भंग हो गई। शंकर भगवान की भंग इसलिए हो गई कि भगवान चाहते थे कि इनकी समाधि भंग हो तभी तो विवाह होगा। और यहाँ भगवान चाहते थे ना हो। भगवान खुद रखे नहीं यहाँ पर, और यहाँ नहीं, भगवान नहीं चाह रहे। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि सीम की चाप सकई कोई दास। यहाँ इन्होंने अपना मन कहाँ लगा रखा है, भगवान के चरण। भगवान के चरणों में। कि भय रमापति पद अनुराग। तो जब भगवान के चरणों में है तो बड़ रखवार रमा, इसलिए वहां भी रमापति नाम दिया और यहाँ भी रमापति नाम दिया है कि बड़ रखवार रमा, जिसकी रमापति रक्षा करते हो। उसको क्या चिंता है। और रमापति का भी अर्थ है, रमा माने लक्ष्मी और पति माने स्वामी। लक्ष्मी की हमेशा भगवान साथ रक्षा करते हैं। तो जैसे लक्ष्मी की रक्षा करते हैं ऐसे ही नारद जी की रक्षा करते हैं। इसलिए कह रहे कि सीम की चाप उस सीम यानी मर्यादा को कौन उल्लंघन कर सकता है। नारद जी के मन के ऊपर कामदेव का प्रभाव हो ही कैसे सकता है, क्योंकि मन की रक्षा तो भगवान कर रहे हैं। जब उन्होंने मन भगवान को ही दे दिया तो रक्षा का भार किसके ऊपर है। जैसे लक्ष्मी जी का रक्षा का भार भगवान के ऊपर है, ऐसे ही नारद जी के मन का भार भी भगवान के ऊपर है। इसलिए यहाँ गोस्वामी बात करें कि सीम की चाप सकई को दासु। क्यों कि बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए नारद जी जो है वो कामदेव जी अब डरे हुए और हार मान गए कि सहित सहते अति। और सभीत भी कैसे हैं, बहुत ज्यादा। अपने साय को शरण। कि तेरा क्या होगा कालिए। सरदार आपका नमक खाया हमको नहीं क्या। कहाँ पहुँच गए। भाई आगे डायलॉग पूरा कर दिया ना हमने, जो बोल रहा है। तो सहित सहाय सभीत अति। और सेना के साथ में वो सभीत हैं। डर लगा हुआ है महानिहाय मन में। और मन में पूर्णतया हार मान चुके हैं। क्योंकि वहां तो कम से कम मर गए थे, यहाँ तो हम मर भी नहीं पा रहे। क्योंकि नारद जी हमारी तरफ कुछ देख ही नहीं रहे, कह भी नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे। कुछ कहे सुने तो कुछ अंदाजा हो जाए कि कितने नाराज हैं। प्रयास विफल हो गया है? और यहां तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो कैसे पता चले। इसलिए डर की वजह से गहे जाए मुनि चरण तल। नारद जी महाराज के चरणों में लंबे लेट गए। त्राहिमाम रक्षा करो, रक्षा करो। कई सुटिया और 3 वचन कहते हुए उनके चरणों में पड़ गई, जो कि प्रभु हमारा कोई अपराध नहीं।
आपका कोई अपराध नहीं, क्योंकि आप तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और सेवक का कार्य है कि स्वामी की आज्ञा का, और जब प्रभाव नहीं हुआ तो अब कामदेव जी डरे कि निज भय डरे नारद जी ने कुछ नहीं कहा है कामदेव को, स्वयं ही डर गया। लेकिन वो स्वयं कामदेव इसलिए डर रहा है कि मैंने इनका अपराध किया है, इनके ऊपर मैंने सारे अपने प्रयोग किए हैं, इनकी तपस्या भंग करने का पूर्ण प्रयास किया है, और मुनि के अपराध करने पर कहीं मुनि अगर नाराज हो गए तो कहीं श्राप ना दे दे। इसलिए निज भय डरे, नारद जी का डर नहीं है, अपना डर है, क्योंकि जो आदमी गलत काम करता है उसके मन में स्वतः ही डर उत्पन्न हो जाता है। रावण जब जानकी जी को चुराने गया है तो कितना डरता डरता गया है। ये तो चलिए चला भड़ियाई लिखा है ना, चितव चला चितव चला बढ़िया, तो डरता हुआ जा रहा है रावण जैसा विजेता, क्योंकि गलत काम का प्रभाव ही ऐसा होता है मन के अंदर से स्वतः। यहां भी निज भय डरे मनोभव पापी, पापी क्यों कहा है इसको? पापी कहने का भाव यह है कि ये एक संत के जो समाधि है उसको भंग करने का प्रयास कर रहा है। जबकि शंकर भगवान की समाधि भंग करने जब कामदेव गया है तब इसको पापी नहीं कहा। समाधि भंग तो भगवान शंकर की भी करने गया था, क्योंकि आते ही वो तो बड़ा हर्षित होकर आया था कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, और आते ही अपनी माया का विस्तार कर दिया उसने। पर जब नहीं जीत पाया और नारद जी ने क्रोध भी नहीं किया और उसे क्षमा भी कर दिया और उसको सांत्वना दे दी, तो अब उसने बोला कि भाई ये तो भले बहुत बड़े सिद्ध योगी है, तो शंकर भगवान से भी ऊपर पहुंच गए। ऐसे सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम करना चाहिए कि नाई चरण सिर और आय सुपारी। तो नारद बोले हाँ कोई बात नहीं, ठीक है जाओ अपना काम करो। तो गए मदन तब सहित साई, तो जब आए थे मदन तब तो घमंड में थे, लेकिन अब भी मदन दिया है, लेकिन अब उनका मद उतर गया, अब मद नहीं है, मदन मद ना, वहां मदन था सही और यहाँ ना। तो गए मदन तब सहित साई, और अपनी सेना के साथ वापस इंद्रलोक पहुंच गए। तो इंद्रदेव जी बोले हाँ आ गए, हाँ आ गए, तो समाचार बताओ। अब नारद जी वो कामदेव जी समाचार करें मुनि सुशीलता तो सबसे पहले तो उन्होंने नारद जी भगवान महाराज की सुशीलता का वर्णन किया कि देखो कितने बड़े संत महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, संतोषी हैं। हालांकि जब कोई बात अगर कहनी हो तो उसका क्रम यह है कि जो बात पहले हुई हो वो पहले कही जाती है, जो बाद में हुई हो बाद में कही जाती है। लेकिन नारद जी के कार्य से और उनकी सुशीलता से इतने प्रभावित हैं कि अपनी करनी बाद में कह रहे हैं और उनकी सुशीलता का वर्णन पहले कर रहे हैं। जहां अहंकार आया तो ये काम क्रोध लोभ वो अहंकार ये सब भाई भाई तो हैं। एक को पराजित किया तो बोला कि हम भी तो हैं मैदान में, नाथ नरक के पंथ लिखा जाए सुंदरकांड। एक को पराजित कर दिया तो हमको देखो,
हमारा प्रभाव देखो। तो काम का प्रभाव नहीं हुआ तो अहंकार ने प्रभावित कर दिया। और भगवान शंकर किसके देवता हैं? अहंकार के ही तो है, शिव अहंकार। तो अहंकार के देवता के पास ले गया कामदेव जी कि तुम एक अकेले ही काम के जीतने वाले नहीं हो, कामारी भी हैं, कामारी के पास चलो जरा। ये सारे संबंध कथा के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े रहते हैं जिता काम है मति मन। और जैसे ही अहंकार का आया कि मार चरित शंकर ही सुनाए, तो शंकर भगवान को उन्हें जहां कहां तो भगवान की कथा सुनाया करते थे, जहां भी जाते थे नारद जी। और आज भगवान की कथा तो सुनाई नहीं, मारी चरित काम का चरित्र सुना। तो भगवान शंकर को तो भगवान के भक्त बड़े प्रिय होते हैं, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं वैष्णवा नाम अग्रगण्य है। और भगवान के भक्तों को तो भगवान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, तो इसलिए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तो उनको जब अपना अति प्रिय समझा, तो अति प्रिय को अगर कोई देखे कि ये अगर गलत रास्ता पकड़ रखा है तो उसको समझाना, सही रास्ता बताना कर्तव्य होता है। कर्तव्य होता है। मुनि सुशीलताया अपनी करनी, और सुरपति सभा जाई सब बरनी। और महाइंद्र के सामने सारा विस्तार से वर्णन कर दिया कि हमारे ऊपर क्रोध भी नहीं किया उन्होंने, तो माफ कर दिया। अब तो सारे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि सुनी सबके मन अचर जुआवा, और मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। और मुनि की प्रशंसा करते हुए और भगवान को प्रणाम करते हुए, जो लगता है ये सब भगवान की ही इच्छा से होता है। क्योंकि नारद जी महाराज ने अपना मन भगवान को समर्पण कर रखा था ना, तो इसलिए बड़ रखवार रमापति जासु सीम की जाके सकई कोई। यहाँ भगवान ने उनकी रक्षा की है। और शंकर भगवान के मामले में भगवान ने रक्षा नहीं की थी। भगवान चाहते थे इनकी समाधि टूटे, और यहाँ भगवान ने रक्षा की है। इसलिए भगवान क्यों सिर नवार हरि ही सिरु नावा। तब नारद गवने से वो पाई। अब नारद जी वहां से कहां चल दिए? शंकर जी के पास। शंकर जी। तो शंकर जी के पास क्यों गए? बताने के लिए मैं काम को जीत लिया, और क्या आप नहीं जीत पाए थे। कारण बताया है भाई तुलसीदास जी ने कि जिता काम मति मन माही। और काम जीतने का जो अहंकार है, अहमिति के मैंने काम को जीता, वो बताने। अहमिति मन। अब मन के ऊपर किसका अधिकार हो गया? अहंकार। अहंकार। काम का अधिकार नहीं हुआ। अहंकार का काम का अधिकार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था, और अब भगवान के चरणों से हटके थे। मैंने ये काम किया, उनको सिखाया, समझाया कि तुम जो ये कथा सुना रहे हो किसी और को मत बताना कि बार बार तो कथा सुनायो मोई जनि हरि सुनावहु कबहु चलो प्रसंग तुरायो तबहु। कि जैसा मुझे सुनाई है ऐसे ये वहां विष्णु भगवान को मत सुनाना, और वो ऐसे कौतुक में पूछेंगे भी तो भी तुम्हें छुपाना है। पूछे तब भी छुपाना।
हालांकि शंकर भगवान ने उनको उपदेश दिया, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा ये बताएंगे कि समुदीन उपदेश